नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जब भी हम कोई नई प्रॉपर्टी की सर्च में होते हैं, हमें घर लेना है या कोई प्लॉट खरीदना है या कुछ और प्रॉपर्टी की सर्च में, हम रेजिडेंशियल पर्पज के लिए किसी भी प्रॉपर्टी की सर्च में हैं, तो उस टाइम में हमारे मन में एक दुविधा भी होती है कि हमारी प्रॉपर्टी जैसे ही फाइनलाइज होगी, क्या उसी टाइम पे बैंक हमें फाइनेंस दे देगा, क्या हमारा लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। इन सारे स्पेकुलेशंस को दूर करने के लिए बैंक्स की एक स्कीम है, प्री अप्रूव्ड होम लोन अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है कि आप जब प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, मीनवाइल बैंक आपको एक सैंक्शन लेटर दे देता है। तो साथ में आप प्रॉपर्टी सर्च करते रहेंगे, आपको एक प्री अप्रूव्ड सैंक्शन मिल जाएगी डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम, सैलरी, वट जो भी आपकी इनकम है, चाहे वो सैलरी से है या नॉन सैलरी से है, बिजनेस से है, जो भी आपकी इनकम है उसको असेस करके आपको एक सैंक्शन लेटर दे दिया जाता है बैंक के द्वारा। उस सैंक्शन लेटर के बेसिस पे आप प्रॉपर्टी सर्च करेंगे और जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी फाइनलाइज हो जाएगी, वो लेटर आप बैंक को दिखाएंगे तो बैंक आपका जो लोन है, आफ्टर गेटिंग प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, आपको लोन डिसबर्स कर देगा। तो इसमें आपको एक अश्योरेंस मिल जाती है कि आपको जो है लोन डेफिनेटली मिल जाएगा, आपका लोन एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको जस्ट बैंक के पास अप्लाई करना है। इसके लिए आपकी कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, चाहे आप सैलरीड है या नॉन सैलरीड है, आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। सैलरीड है तो आपको अपने सैलरी स्लिप देनी होगी 3 से 6 महीने की। केवाईसी देना होगा, केवाईसी में जैसे वैलिड एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, फॉर्म 16 की कॉपीज। नॉन सैलरीड है तो बिजनेस एक्टिविटी का प्रूफ, आईटीआर रिटर्न्स कम से कम लास्ट 3 साल की। तो जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंटेशन देंगे, बैंक आपकी इनकम पे एक असेसमेंट करेगा, आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट करेगा, आपका सिबिल स्कोर देखेगा। अगर सारी चीजें ठीक हुई तो बैंक आपका जो लोन है वो सैंक्शन कर देगा। इन प्रिंसिपल सैंक्शन होगी वो, उसे इन प्रिंसिपल सैंक्शन कहा जाएगा, क्योंकि वो खाली प्रिंसिपल में सैंक्शन होगी, एक्चुअल सैंक्शन नहीं होगी। वो इन प्रिंसिपल सैंक्शन आपकी हो जाएगी जितने अमाउंट के लिए एलिजिबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी के हिसाब से, इनकम के हिसाब से 40 लाख की एलिजिबिलिटी बनती है, तो बैंक आपको एक प्री अप्रूव्ड अरेंजमेंट लेटर दे देगा 40 लाख के हिसाब से, कि 40 लाख की प्रॉपर्टी अगर आप कोई फाइनल करते हैं, उसमें से मार्जिन भी डिडक्ट होगा, उसके हिसाब से बैंक आपको इतना लोन दे देगा। तो ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेटर लेने से पहले सबमिट करवाने हैं बैंक के पास, ठीक है। उसके बाद में आपको 3 महीने का टाइम दिया जाता है। एसबीआई के रिगार्डिंग आज हम बात कर रहे हैं। एसबीआई का प्री अप्रूव्ड जो लोन है, होम लोन है, उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। उसमें आपको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। 3 महीने के लिए आप प्रॉपर्टी सर्च करेंगे। जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी फाइनलाइज होगी 3 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने का मैक्सिमम टाइम है। 3 महीने में अगर आपकी प्रॉपर्टी फाइनलाइज नहीं होती है तो उसको आप रीवैलिडेट करवा सकते हैं। आपको रीवैलिडेशन चार्जेस देने होंगे 5000 प्लस जीएसटी। ये आपको देने होंगे, तभी आपका जो है आगे वो रिवैलिडेट हो पाएगा, क्योंकि आप प्रॉपर्टी 3 महीने में सर्च नहीं कर पाए तो आपको रिवैलिडेशन चार्जेस भरने पड़ेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैंक आपको लेटर देगा उसके लिए भी आपको चार्जेस भरने पड़ेंगे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ नहीं होता, बट बहुत नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। तो उसके लिए आपको सेफ्टी तो मिल जाती है, एकदम एश्योरेंस मिल जाता है बैंक से, जस्ट छोटे से चार्जेस के अमाउंट भरने से। तो इसमें जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, होम लोन के प्रोसेसिंग चार्जेस ही हैं 0.35% ऑफ द लोन अमाउंट, मिनिमम 2000, मैक्सिमम 10,000। और उसमें 0.35 में जीएसटी भी ऐड किया जाता है, और कम से कम 2000 चार्जेस है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 चार्जेस है। ये प्रोसेसिंग चार्जेस हैं। और जब आपका जो लोन है एक्चुअल में आपको डिसबर्स किया जाएगा, तो उस टाइम पे जो भी प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे उसमें से जो आप एडवांस अमाउंट देंगे वो माइनस कर दिया जाएगा। इनकेस अगर आप लोन नहीं लेंगे तो आपसे जो लेटर के चार्जेस हैं, सैंक्शन के चार्जेस हैं, वो काट लिए जाएंगे, वो आपको वापस नहीं किए जाएंगे। और एक और ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि 3 महीने में प्रॉपर्टी फाइनलाइज नहीं कर पाए हैं तो उसको रिवैलिडेट करवा सकते हैं 5000 प्लस जीएसटी चार्जेस पे करके। एक चीज और है, फॉर एग्जाम्पल आज आपने अप्लाई किया, बैंक ने आज आपका सिबिल स्कोर देखा, उसके बाद में आप जब प्रॉपर्टी के एक्चुअल डॉक्यूमेंट ला रहे हैं, अगर आप लेटर के 1 महीने के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट्स ले आएंगे तो बैंक आपका फ्रेश सिबिल स्कोर नहीं निकालेगा। बट अगर आप जो डॉक्यूमेंट ला रहे हैं 1 महीने से बाद लाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो आपके पास 3 महीने का टाइम है, 1 महीने से बाद लाते हैं तो बैंक दोबारा आपका सिबिल रिपोर्ट जो है जनरेट करेगा। अगर उसमें कुछ चेंजेस आए होंगे तो बैंक आपको लोन
डिनाई कर सकता है। तो ये चीज़ें भी आपको माइंड में रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप प्री अप्रूव्ड लेटर आपने ले लिया है बैंक से, उसी दौरान आप 2 महीने सर्च कर रहे हैं प्रॉपर्टी, उसके दौरान आपने किसी और बैंक से पर्सनल लोन लिया या कोई और लोन ले लिया, तो ये चीज़ें जो सारी ब्रीच हो जाएंगी। ये कंडीशन तभी है जो सिबिल स्कोर और जो सिबिल रिपोर्ट आपकी उस टाइम पे वही 3 महीने के बाद होनी चाहिए, तभी बैंक आपको ये लोन है एक्सटेंड करेगा। तो इसमें आपको एक श्योरिटी तो मिल रही है कि बैंक एटलीस्ट आपको उस टाइम पे लोन दे देगा जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी फाइनलाइज हो जाएगी। बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेम है जैसे नॉर्मल होम लोन में, जिसके वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट जितने भी बैंक्स इंडिया में अवेलेबल है हम सबके होम लोन स्कीम्स पे वीडियोस बना चुके हैं। एसबीआई होम लोन पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो बाकी टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, पर्पज सेम रहेगा। कोई भी आपका पर्पज हो सकता है, परचेज करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो पर्पज कोई भी हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बता दिया। बाकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, आप जब प्रॉपर्टी आपकी फाइनलाइज होगी उस टाइम पे आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे। उस टाइम पे बैंक को आपको टाइटल डीड्स देनी होगी, सेल डीड देनी होगी, एग्रीमेंट देना होगा। जो भी आप प्रॉपर्टी लेंगे उसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन आपको देनी होगी। बाकी डॉक्यूमेंटेशन तो बैंक आपसे पहले ही लेंगे। आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप बैंक को ऑलरेडी दे देंगे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एक और मेजर चीज है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस टाइम पे आप लेटर लेंगे उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कुछ और होगा, बट जिस टाइम पे एक्चुअली आपको लोन दिया जाएगा, डिसबर्समेंट किया जाएगा अपनी प्रॉपर्टी फाइनलाइज होने के बाद, उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और हो सकते हैं। और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट एप्लीकेबल होंगे वही बैंक आपको चार्ज करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको लेटर जिस टाइम दिया था उस टाइम अगर 8.5% है, उसके बाद में 8.2% होता है तो आपको 8.5% चार्ज किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उस टाइम पे जो भी एक्चुअल चार्जेस होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको पता ही है, वो सेम ही है। आप हमारे किसी भी वीडियो में जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे सकते हैं। अगर आप किसी भी बैंक से इंडिया में लोन लेना चाहते हो तो मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप लोन ले सकते हैं। मैक्सिमम एज इज 70 ईयर्स और जो लोन टेनर रहेगा मैक्सिमम 30 ईयर्स का। 30 साल के अंदर अंदर आपको सारा लोन चुकाना होगा। तो मैक्सिमम टेनर इज 30 ईयर्स इन केस ऑफ होम लोन। तो दोस्तों ये था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्री अप्रूव्ड होम लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।